रक्तबीज और महिषासुर, दो लोग प्रकट भये, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भये। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। अब बताओ, ब्रह्मा जी को टाइम ही गए, फिर प्रकट हो। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज वरदान मांगो। महिषासुर बोला वरदान देना ही है तो अमरत्व दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है, और तुम कह रहे अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है, और इसने विचार किया नारी तो अबला होती है, अबला नारी करेगी क्या। और लोग नारी को अबला समझते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को अबला नहीं समझा जाता। ये वो देश है जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आचार्य चरण पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, हमारे दादा गुरु जी कहते थे, नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। है? कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी मां है, मां शक्ति है, और शक्ति की जो निंदा करता वो कम जिंदा रहता है। बोलो सीताराम। इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या। महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहां से। यहां तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, इसने ये थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सींग लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया, विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है। एक बात बोलें, 4 कदम चोर से, महाराज 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, लात मारने वाला घोड़ा, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहां पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में, तुम्हें कुछ करना ही है, इंद्र का राज्य पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुर्सी। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गया। हे इंद्र खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर, हम तो खबरदार हैं। इंद्र ने जैसे ही देखा, महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ। इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा। पहले ही दौड़ लगा ली, कौन मारे। और चुगलखोर खतरनाक होते हैं। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया, और जहां देवता मंत्री बनते थे वहां राक्षसों को बना दिया। हटो देवता, सब देवता भाग गए। अच्छा, देवता भागने में बड़े माहिर हैं, जितनी भी कथाएं पढ़ो देवता भागते ही मिलते, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। तो हम एक संत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, क्या देवता भागने में माहिर है। एक जने बोले महाराज देवता इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है। बोले जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है। भक्त कभी भागता नहीं है, भक्त तो जागता है। देवता भागते हैं क्योंकि देवता किसी के अधीन है, देवता परम सत्ता के अधीन है। हम लोग भी परमात्मा के सत्ता के अधीन हैं, लेकिन अंतर है कब भागना चाहिए। बोले देखो भाई, कोई मूर्ख मिल जाए, एक बात और, बुरा ना मानो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें हों,
और मूरख से मूरख मिले सो दो दो लाते हों। हाँ, इसीलिए मूरख कोई मिल जाए तो फायदा इसी में है कि भाग जाओ। बोलो सीताराम। ऐसा कह दिया करो तुम बड़े बाप के बेटा। और मूर्ख आदमी इतने में खुश हो जाता है, मूर्ख आदमी इतने में खुश हो जाता है। देखो भाई, मूर्ख को समझाने जैसा ऐसा हाल है, गाल पे मच्छर बैठा हो, जोर से चांटा मारो, मच्छर मरे ना मरे पर पटाख तुम्हारे ही उड़ेगा। मच्छर मरे ना मरे पर चांटा तुम्हारे ही लगेगा। ऐसे ही मूर्ख आदमी है, मूर्ख आदमी समझे ना समझे तुम तो ठिकाने से समझ ही जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब मूर्खों की क्या बोले। हम चले आ रहे थे अहमदाबाद, अहमदाबाद से निकले, बहुत पुरानी घटना बता रहे। हमारा चेला है चंगीलाल, अहमदाबाद के आगे एक गुजराती आदमी पेड़ पे उल्टा लटका। हमने दूर से देखा, हमने कहा गाड़ी रोको, नजदीक गए, हमने कहा भाई साहब राम राम, तमे केम छो बापू, तमे केम छो। हमने कहा मजामा, पर ये बताओ तुम उल्टे क्यों लटके। बोला दरअसल हमने ना बापू ना सिर दर्द का गोली खाया है। तो हमने कहा सिर दर्द का गोली से उल्टे लटकने का मतलब क्या है। बोले वो पेट में ना चली जाएगी, इसीलिए उसको नीचे ला रहे। बताओ भाई, अब ऐसे लोगों को क्या समझाएं, अब क्या समझा दें। इसमें फायदा यही है, भाग जाना चाहिए। बोलो सीताराम। ऐसे ही देवता महिषासुर को क्या समझाए, देवताओं ने भी समझ लिया कि भाग ही जाना चाहिए। देवता भाग गए, महिषासुर बैठ गया, और जब अत्याचार बढ़ गया तब गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़िए। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, पारही असुर अधम अभिमानी, पारही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता, तब क्या होता। तब तब धारी प्रभु, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, पानी सजन मीरा, हरिक पानी सजन मीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता इस पृथ्वी पर, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गया, देवता परेशान, सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो, तुमने वरदान दिए। अब वो बैठ गया बाप इंद्र बनकर, इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया। देवताओं को गली नहीं मिल रही, जहां तहां वन में देवता बेचारे लुक छिपकर भजन कर रहे। उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, तो दूसरे बोले हैं वरदान है, वरदान दे देते हो, उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले टेंशन मत लो, चलो भगवान विष्णु के पास। शंकर जी के पास होते हुए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले क्या उपाय है महिषासुर को मारने का। शंकर जी बोले एक ही उपाय है। क्या? इसको वरदान है कि ये किसी से मर नहीं सकता बिना नारी के। और नारी इतनी बलवान कौन, जो महिषासुर के सींग बड़े बड़े, कहीं लग जाए आफत हो जाए। माताएं वैसी ममतामयी होती, कोमल होती, दयावान होती, कौन बचाने वाला है। तो भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है। क्या? हम तीनों देवों की शक्ति अगर एक हो जाए और एक रूप में प्रकट हो जाए तो महिषासुर को मारने की शक्ति प्रकट हो सकती है। और देखते ही देखते विष्णु ने अपने तेज को निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने तेज को प्रकट किया, भगवान शंकर ने अपने तेज को प्रकट किया, और तीनों का तेज प्रकट भया और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी साक्षात रूप में प्रकट हो गई।